सवाल तो यही है अभी। देखिए, कल हमें जो इनपुट मिला है एसओजी से कि उसके अनुसार ये जयपुर में पेपर छपा था और ये पता चल गया था कुछ यहाँ पर कोचिंग माफियाओं को और जो पेपर माफिया थे उनको। अभी तक दो नाम हमारे पास आए हैं और दोनों नाम ये कहा जा रहा है कि जयपुर और सीकर का तार है। मनीष यादव और अविनाश लांबा, ये दो लोगों का नाम आ रहा है जो इस नेट पेपर लीक में आगे सप्लाई किए हैं। अब आगे सप्लाई करने वाले तक ये एसओजी पहुंच चुकी है, मगर एसओजी को पहुंचना है वो कौन सा गुरु था जिसने ऐसा गेस पेपर तैयार किया था कि सारे के सारे उसी के गेस पेपर के से आए नीट में पूछे गए प्रश्न। उस तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि मुकदमा दर्ज किया जाए और कोई बड़ी एजेंसी जांच करे, क्योंकि दो गिरफ्तारी देहरादून से हुई है, एक केरल से भी कनेक्शन आया था, तो इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी की जरूरत थी। और ये सारी बातें एसओजी लगातार बता रही थी। अभिषेक सिंह जो हैं एनटीए के डीजी, वो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे भारत सरकार की तरफ से और उन्हें पल पल की जानकारी दी जा रही थी। कल रात को 11 बजे से एसओजी के सारे अधिकारी उठकर यहां से गए हैं। तब तक एनटीए की एक्सपर्ट टीम यहां पर बैठी हुई थी और एक्सपर्ट टीम को देखिए हम जिस तरह। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस समय हमारे साथ जुड़ गए। नीट पेपर रद्द कर दिया गया है, आपका क्या इस पर रिएक्शन है सचिन? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस उम्मीद के साथ एनटी का गठन हुआ और जो आश्वासन दिए गए थे नौजवानों के भविष्य को लेकर, उसमें अगर इतनी लापरवाही हो रही है और धड़ल्ले से हो रही है और आज लाखों लोगों के अरमानों पर पानी चढ़ाए, तो कोई ना कोई जिम्मेदार तो होगा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को और खासकर राजस्थान सरकार, जहाँ पर एक पूरा खुलासा हुआ, इन लोगों को सफाई देनी पड़ेगी। अभी भी राजस्थान में लोगों को डिटेन किया है, एफआईआर नहीं करी है कल परसों से, ना उनके कोई चार्जेस किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो किसी को छुपाने की कोशिश है, और इसमें अगर नौजवानों को भविष्य की उम्मीद खत्म हो जाएगी तो हम क्या उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। और बड़ा ये पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार हुआ है, कई बार हो चुका। और अब पेपर कैंसिल हुआ तो जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करी थी, उन लोगों के एफर्ट्स का, उनका योगदान का, इतना खर्चा लोग लेते हैं कोचिंग ट्यूशन कराने में, तो ये सरकार बाकी अपना ढिंढोरा पीट रही है और अपने इश्तिहार छपवा रही है अखबारों के अंदर और टीवी के अंदर। ये जो मूलभूत प्रिकॉशंस हैं जो लोगों की आस्था को कायम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें पूरी तरह सरकार फेल हुई है। लेकिन सचिन, आपको क्यों लगता है कि अभी इस मामले में सरकार कुछ छुपा रहे हैं? मुझे लग रहा है क्योंकि राजस्थान में 12-15 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया फॉर्मली, उन पर कोई एफआईआर नहीं करी है, कोई चार्जशीट नहीं करी है, कोई केस दायर नहीं किया, जबकि प्रमाण है। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम्पल्स में सारा 130 क्वेश्चन हूबहू कॉमा फुल स्टॉप के साथ आए थे। तो या तो पेपर लिखने वाले ने किया है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि जो प्रिंटिंग है जयपुर में हुई है, तो ये अगर पहले से पता था तो उस पर प्रिकॉशन नहीं लिए गए। और अब कैंसिल करने से निश्चित रूप से बेईमानी रोकने की कोशिश है, लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया उनका क्या होगा? कोई लोग ओवरेज हो जाएंगे। जिन लोगों ने इतना मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव देहात के हैं, उस सबने मेहनत करी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैंसिल करना बड़ा आसान है, आपने कर दिया, लेकिन इसके रेपरकशंस क्या हैं, इसका कौन जिम्मेदारी उठाने वाला है? और ये 2-3 दिन बाद छुट्टियों से खबर हट जाएगी तो फिर अपना वापस चालू हो जाएगा। और पहली बार नहीं हुआ, मैं कहना चाह रहा हूँ, बार बार हो रहा है, लगातार हर साल हो रहा है। तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं? तो सारी पोल खुल चुकी है, मुझे लग रहा है। लेकिन सचिन, एक जिम्मेदारी तो ले ली, कम से कम पेपर रद्द तो कर दिया गया है। अब क्या करेंगे जब पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, टेलीविजन हर चैनल में चल रहा है कि सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, तो उसकी वैधता क्या रह जाती है? उसकी सैंक्टिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी क्या है एग्जाम की? जब सारा पेपर ही आउट हो गया तो उसमें बाद में जाके कोर्ट कचहरी में जाता, फिर करना पड़ता सरकार को कोर्ट के आदेश के बाद। आज कर दिया है अपनी जान बचाने के लिए। तो मुझे लगा है कि इसमें तो बहुत बड़ा मसला है, इसमें तय से जाना पड़ेगा। और मुझे लगा है सरकार इसकी जांच करेगी तो कोई प्रमाण निकलने वाले नहीं है। इसकी तो जुडिशियल जांच हो और इसमें तुरंत टाइम बाउंड जांच हो और जो जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए, उदाहरण पेश किया जाए। लिपापोती कर एग्जाम कैंसिल कर अपना पल्ला झाड़ देने से पार नहीं पड़ने वाली। लेकिन सचिन, जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए सीबीआई जांच की अनाउंसमेंट की गई, इससे संतुष्ट हैं आप? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल जो एजेंसीज आप सब जानते हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, वो पॉलिटिकल प्रेशर्स में काम करती है। वो उनके आका जो बोलते हैं उसी प्रकार कदम उठाते हैं। किसको डिटेन करना है, किसको छोड़ना है, किस पे लीनियंट रहना है, किस पे सख्त रखना है। तो ये बिल्कुल निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, जब तक एक गवर्नमेंट के बाहर की कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी तब तक पता नहीं पड़ेगा। जिसने गलती की है, जिसमें कमियां हैं, अगर वही अपनी जांच करेगा तो क्या प्रमाण आएंगे और उसकी क्या मतलब ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी उस जांच की जो खुद ही आप कर रहे हैं?
क्योंकि सीबीआई पे लोगों का विश्वास नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि सीबीआई से कोई हकीकत तक पहुंच पाएगी। सचिन, आप इसमें सरकार की ज्यादा गलती मान रहे हैं, क्योंकि एनटीए सारी चीजें देख रहा था, उसकी गलती मान रहे हैं? देखिए, एनटीए का किसने इसका आविष्कार किया? सरकार ने किया था, और ये कहकर किया था कि इससे पूरा पेपर लीक पे हम बिल्कुल बंदिश लग जाएगी, कभी नहीं होगा। और अगर कोई फूल प्रूफ अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते तो बता देना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे इसको। और हर स्टेट में हो रहा है, और जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ, नीट वाले भी पहले भी इसमें बहुत आरोप लगे थे। तो इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है, पूरे देश भर के लोग इसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं, और जो नौजवान बच्चे हैं उम्मीद के साथ अपनी तैयारियां करते हैं। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर किसको आप दोष देंगे? कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना इसमें। अब अधिकांश सरकारें भाजपा चला रही है, केंद्र सरकार आप चला रहे हैं, एजेंसी आप चला रहे हैं, एनटीए आपने गठित करी है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए आप सबसे आगे आ जाते हैं, और अब इसमें गलत हो रहा है तो देन समबडी शुड बी मेड अकाउंटेबल। थैंक यू सो मच सचिन, आज तक से जुड़ने के लिए। आज तक ने खबर दिखाई, उसका इम्पैक्ट हुआ है। नीट पेपर अब रद्द कर दिया गया है। इस बीच में एक बड़ी खबर जल्दी से आपको देते हैं। एनटीए की तरफ से बयान आया है, परीक्षा चूंकि रद्द की गई लेकिन नए सिरे से परीक्षाएं होंगी, और उसकी तारीख, सारी जानकारियां, एडमिट कार्ड, सब वेबसाइट पर भी जानकारियां दी जाएंगी अलग अलग माध्यमों से। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें बताया जाएगा। एनटीए ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से भी अपील की है कि केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही आप यकीन करें, भरोसा करें। नई परीक्षाएं होंगी, नई परीक्षाएं कब होंगी वो बताया जाएगा, और एडमिट कार्ड जारी करने का जो शेड्यूल है, जो दूसरी जरूरी जानकारियां हैं, वो एजेंसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दे देगी। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। पेपर लीक में कई माफियाओं के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी तो घेरते हुए भी दिख रहे हैं। वो तो ये कह रही है कि कईयों को डिटेन किया गया है, लेकिन एफआईआर उनके जो है उनके खिलाफ हुई नहीं है। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लेकिन पेपर लीक में कुछ माफियाओं के नाम सामने आए हैं, और अब तक 2 नाम सामने आए। शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता शरद, ये जो 2 नाम सामने आए, ये कौन है, ये क्या करते हैं, क्या उनका इससे लिंक्ड है इस पेपर लीक से, बताएं। शरद, आपका माइक बंद है, एक बार से ऑन कर दें प्लीज। पर कहां से आया है? ट्रैक करते करते ये जब पहुंचे हैं 28 अप्रैल को, तो 2 लोग ऐसे पाए गए हैं, एक अविनाश लांबा और एक मनीष यादव, जहां से जयपुर से ये पेपर सीकर गया है। अब इन दोनों को एसओजी ने हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। अब इन्होंने कोई जरूर रात को इनपुट दिया है जो एनटीए को दी गई है, जिसके बाद ये परीक्षा रद्द हुई है, कि क्या ये जहां से पेपर बना है वहां से लेकर आए हैं या कहां से लेकर आए हैं। मगर ये से प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग जो इन्होंने बताई थी कि कुछ कोचिंग, अब कौन से कोचिंग वाले हैं, कुछ कोचिंग वालों को इनको देना था, ताकि उनको जो अच्छे बच्चे हैं उन सारे अच्छे बच्चों को पढ़ा दिया जाए गेस्ट पेपर के नाम पर, और फिर वो बच्चे टॉप करें, ताकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में बताया जाए कि हम यहाँ का कोचिंग सबसे अच्छा है। तो यहाँ ये होना था। लेकिन इसी बीच क्या हो गया, कुछ बच्चों को लालच आ गया, क्योंकि कहीं से उन्होंने सुना था टीचर से कहते हुए कि यही गेस्ट पेपर है, ये पढ़ लो, इस बार आ जाएगा। अब इन्होंने आगे 30,000 रुपए में बेच दिया। जिस 30,000 में बेचा, उसने केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र को सीकर से भेज दिया कि भाई 30,000 में हमने पेपर खरीदा है, जब तुम्हारे पापा का पीजी चलता है सीकर में, आप लड़कियों से पूछ लो, 5-5 हजार रुपया में हम उनको दे देंगे, वही आएगा। उस लड़के ने, केरल वाले ने अपने पिताजी को भेजा कि पापा यही सवाल आने वाले हैं कल की परीक्षा में, आप हॉस्टल की लड़कियों को दे दीजिए। उसी हॉस्टल में एक निजी कोचिंग संचालक, गुरु कृपा नाम है, उसके टीचर भी रहते थे। उसने रात को 11 बजे देखा नहीं पीजी हॉस्टल संचालक ने। सुबह वो दिया उसको, परीक्षा खत्म हुई तो वो जो टीचर आए, कहा कि भाई साहब आपने जो सवाल दिए तो सारे आए हुए हैं। फिर ये सारे लेकर पहुंचते हैं सीकर के उद्योग नगर थाने। सीकर के उद्योग नगर थाने में जैसे ही जाते हैं, एसएचओ कहता है क्यों अफवाह उड़ाने आए हो, भागो यहाँ से। उसके बाद ये फिर घर जाते हैं। फिर जब इनके बेटे के पास वो जो स्क्रीन पर आया था उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, बेटा ने जब इनको भेजा था वो गेस्ट पेपर, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर एनटीए को भेजते हैं। एनटीए उसके बाद 7 मई को आईबी, सेंट्रल आईबी को ये जांच देती है, और सेंट्रल आईबी जो है राजस्थान के डीजीपी को देते हैं, राजस्थान के डीजीपी एसओजी के देते हैं। और एसओजी जब सीकर पहुंचती है और बच्चों को उठाती है जिनको मिला था, और कुछ लोगों को वहां से जो
जो कोचिंग काउंसलर थे, कैरियर काउंसलर थे, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाने के नाम पर काम कर रहे थे, ऐसे 13 लोगों को उठाते हैं। वहां से एक व्यक्ति देहरादून को भी भेजा था, देहरादून से भी कुछ लोगों को उठाकर लाया जाता है और फिर झुंझुनू से, नागौर से कुछ बच्चे पकड़ के लाए जाते हैं। उसके बाद ये खुलासा होता है, जब उनके पास ये बरामद होता है तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं था, या कहने के लिए कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो गेस पेपर से ही लेकिन शरद, जिस कोचिंग सेंटर की पर आरोप अब लग रहे हैं, कौन सा कोचिंग सेंटर, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, जो अपने स्टूडेंट्स को नंबर 1 बनाना चाह रहा था? अभी देख, कैरियर काउंसलर ने ये बात कही है, एसओजी ने कहा कि हम पुख्ता तौर पर नहीं कर सकते हैं उसके बारे में जब तक जांच नहीं होती, इसलिए उन्होंने नाम नहीं बताया। 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम आ रहे हैं, लेकिन जब तक एक पुख्ता तौर पे नहीं हो तब तक ये नाम नहीं लिया जा सकता है। तो ये कैरियर काउंसलरों ने कहा है, और जो लोग पकड़े गए हैं इन्होंने कहा है कि हमें इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने थे, मगर ये सीकर से केरल, केरल से सीकर, सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से नागौर, सीकर से देहरादून, जयपुर से सीकर, इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ था। अब कहने वाले तो कई लोग कहते हैं कि कुछ बच्चों ने दिल्ली भी भेज दिया था। एसओजी का ऐसा मानना है कि 28 अप्रैल नहीं, ये काफी पहले से अप्रैल में ये पेपर गेस्ट पेपर बन के घूम रहा था और इसकी ताकीद हो गई है। उसके बाद एनटीए के पास इसको रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो एनटीए के डीजी हैं अभिषेक सिंह, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक्सपर्ट कमेटी इस पेपर को देख रही थी। पहली नजर में ही देखने के बाद साफ साफ लगता है कि ये पेपर लीक का मामला है। ये कोई ऐसे गुरु घंटाल नहीं है जिन्होंने गेस्ट पेपर तैयार कर दिया है और उनके सारे मिल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे लोगों तक ये पेपर लीक होकर पहुंच गया, लेकिन मुख्यतः ये पेपर कोचिंग सेंटर्स के लिए लीक हुआ था। ऐसा एसओजी का मानना है कि जो गिरफ्तार हुए उन्होंने बताया है। अब वो उनकी बातों को भी तस्दीक